बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेनाइटिस के हवाले से। बाज़ लोग इसे टेनाइटिस पढ़ते हैं, बाज़ इसे टेनिटस पढ़ते हैं। बहरहाल हमारा मुद्दा है कि समझा जाए कि टेनाइटिस होता क्या है। टेनाइटिस क्या होता है, वजूहात क्या होती है, यानी क्या इसके पीछे कारण होते हैं, इलाज कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। टेनाइटिस आम अल्फाज में इसका मतलब कुछ यूँ है कि कानों में शोर का सुनाई देना। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, जब टेनाइटिस को वो एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कानों में जो है वो शोर की आवाज़ें आती है, शोर सुनाई देता है। या फिर डॉक्टर साहब हमारे कानों में सीढ़ियों की आवाज़ें बजती है। या फिर डॉक्टर साहब हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है कि ये जो धड़कन होती है हमारे कानों में सुनाई देती है, हमारे कान बार बार बजते हैं। ये सारे कंप्लेंट्स होती है टेनाइटिस के पेशेंट की। याद रखें, जो टेनाइटिस है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है जो कि किसी और बीमारी की वजह से होती है। जैसे कि बुखार जो है ये कोई बीमारी नहीं है। बुखार जब किसी को होता है तो इसके पीछे वजूहात होता है, कोई ना कोई मसला होता है जिसकी वजह से बुखार होता है। तो टेनाइटिस यानी कानों में शोर का सुनाई देना, या कानों का बजना, या कानों में सीढ़ियों की आवाज़ों का आना, ये कोई बीमारी नहीं है। ये किसी और बीमारी की वजह से ये मसला बनता है, ये एक सिम्पटम है। जो टेनाइटिस है वो यूनिलेटरल भी होता है और बायलेटरल भी होता है। मोस्टली यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल और बायलेटरल से मुराद ये है कि अमूमन जब मरीज आते हैं वो एक कान की कंप्लेंट के साथ आते हैं कि जी हमारे एक कान में शोर की आवाज़ें आती है, इसको हम यूनिलेटरल टेनाइटिस कहते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे मरीज भी हमें देखने को मिलते हैं जो कहते हैं हमारे दोनों कानों में जो है वो शोर की आवाज़ें आती है, इसको हम बायलेटरल कहते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो है वो यूनिलेटरल होता है और एक ही कान में ये मसला हो रहा होता है। जो टेनाइटिस है उसकी दो मेन किस्में हैं। वजूहात को समझने से पहले इसकी किस्मों को समझना बड़ा ज़रूरी है। टेनाइटिस की दो मेन किस्में हैं, एक को हम सब्जेक्टिव टेनाइटिस कहते हैं और एक को हम ऑब्जेक्टिव टेनाइटिस कहते हैं। याद रखें, ये वीडियो हम बड़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और जो फैक्ट बेस्ड है वो बातें हम करेंगे कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। जो सब्जेक्टिव टेनाइटिस है उसका मतलब ये है कि जिसको अगर टेनाइटिस हुआ है तो सिर्फ उसी को ये जो है वो शोर की आवाज़ें सुनाई देंगी। अब मसलन मुझे टेनाइटिस है तो सिर्फ मुझे ही जो है वो शोर की आवाज़ें सुनाई देंगी, या बार बार मेरे कान बजेंगे, या फिर जो है वो कान के अंदर सीटियों की आवाज़ें सुनाई देंगी, सिर्फ मुझे सुनाई देंगी। तो उसको हम सब्जेक्टिव टेनाइटिस कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव टेनाइटिस जो है उसमें जिस बंदे को टेनाइटिस होता है उसके साथ ही दूसरे बंदे को भी सुनाई देता है। जैसे अगर मुझे है तो मेरे अलावा मैं जिस डॉक्टर के पास जाऊंगा इस कंप्लेंट को लेके, उसको भी ये सुनाई देगा। एक डॉक्टर अपना स्टेथ रखेगा मेरे कान के करीब या मेरे नेक के करीब या हेड के करीब, तो उसको भी ये जो शोर की आवाज़ें हैं, जो सीढ़ियों की आवाज़ें हैं, वो सुनाई देंगी। तो उसको हम ऑब्जेक्टिव टेनाइटिस कहते हैं। तो एक होते ही सब्जेक्टिव टेनाइटिस जो सिर्फ जिसको हुआ हो उसी को सुनाई देगा, और जो दूसरी किस्म है ऑब्जेक्टिव टेनाइटिस जो जिसको हुआ है उसके साथ उसके एग्जामिनर को भी सुनाई देगा, जो डॉक्टर होता है उसको भी सुनाई देगा एक स्टेथ के जरिए। तो ये दो मेन किस्में हैं टेनाइटिस की। अब वजूहात क्या होती है? बहुत सारी वजूहात है टेनाइटिस के, यानी कानों का बजने के पीछे बहुत सारी वजूहात है, कानों में शोर की सुनाई देने के पीछे बहुत सारी वजूहात है। कुछ एक रियर है, मतलब बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और कुछ एक कॉमन है। पहले हम कॉमन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कान में अगर कोई मसला हो तो उस वजह से टेनाइटिस हो सकता है, उस वजह से कान में जो है वो सीढ़ियों की आवाज़ें सुनाई दे सकती है। अब क्या कान में क्या मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है? तो सबसे पहले है वैक्स, यानी कान के अंदर वैक्स फंसी हुई है, गंद फंसा हुआ है, तो उससे टेनाइटिस हो सकता है। ये सबसे पहली वजह है और सबसे कॉमन वजूहात में से एक जो है वो वैक्स है। उसके अलावा अगर कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जो कि एक एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होती है और दूसरी जो किस्म होती है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होती है, इन दोनों में भी जो है वो टेनाइटिस हो सकता है। अगर ये किसी के कान में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ओटाइटिस मीडिया चल रहा है, तो उस वजह से भी टेनाइटिस डेवलप हो सकता है। और क्या वजूहात हो सकती है?
तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, यानी जो कान का पर्दा अगर फट गया है, उसमें कोई होल हुआ है, तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। इसी तरह जो अंदरूनी हिस्सा है कान का, उसमें एक बीमारी होती है जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बोन्स होती है, छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, वो चिमट जाती है आपस में और एक एक्स्ट्रा बोन बन जाती है, जिसको हम ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर ऑटोस्क्लेरोसिस किसी को हुआ है तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। इस तरह अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। किसी को अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उन मरीजों में भी टेनाइटिस हो सकता है। कुछ एक दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है और ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एस्पिरिन वगैरह है, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से एज अ साइड इफेक्ट भी किसी को टेनाइटिस यानी कानों में शोर का सुनाई देना, कानों में सीटियों के आवाज़ों का सुनाई देना, ये हो सकता है। अच्छा, और क्या कॉमन वजूहात हो सकती है? विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी अगर किसी में है तो उस वजह से भी कानों में शोर की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, टेनाइटिस हो सकता है। इसी तरह एक नर्व है, एट्थ क्रेनियल नर्व। एक क्रेनियल नर्व है जो अगर डैमेज हुई हो तो उसके रिजल्ट में भी टेनाइटिस हो सकता है। और साथ ही अगर कोई स्ट्रेस हुआ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। तो ये कुछ एक कॉमन वजूहात है, कॉमन कारण है, असबाब है जो कि टेनाइटिस की वजह बन सकती है। अच्छा, रियर वजूहात की बात करते हैं, यानी कम ही देखने को मिलता है, तो उसमें अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो उसके रिजल्ट में जो है वो टेनाइटिस हो सकता है। साथ ही थायराइड का कोई इशू है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। इसी तरह रियरली हाइपोटेंशन में भी टेनाइटिस हो सकता है। मैंने पहले कहा था हाइपरटेंशन में टेनाइटिस जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन रियरली हाइपोटेंशन में भी टेनाइटिस हो सकता है। जो कॉमन वजूहात थी उसमें एक अहम वजह ये भी है हेड इंजरी, कि किसी को हेड इंजरी हुआ, यानी कोई पत्थर लगा है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस वजह से भी टेनाइटिस हो सकता है। तो टेनाइटिस के बहुत सारे वजूहात हैं। अब बात करते हैं इलाज के ऊपर। अच्छा जी, इलाज को समझने के लिए वजूहात को रूल आउट करना ज़रूरी है। आपने जितनी भी मैंने वजूहात बताई हैं, एक डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, एक ENT के स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, तो जो वो डॉक्टर होगा वो इन वजूहात को रूल आउट करेगा कि जी आया कि एंजाइटी डिप्रेशन वजह तो नहीं है, आया कि हाइपरटेंशन वजह तो नहीं है, आया कि हेड इंजरी वजह तो नहीं है, अच्छा आया कि वैक्स वजह तो नहीं है, आया कि ओटाइटिस मीडिया वजह तो नहीं है। तो यानी पहली चीज़ इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि आप काज को रूल आउट करें, वजह को देखने की कोशिश करें कि किस वजह से ये हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए, एक टू बी ऑनेस्ट अगर सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो अगर टेनाइटिस का पेशेंट हमारे पास आता है तो ये हमारे लिए भी हेडेक है। हमारे लिए क्यों हेडेक है? क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी अलामत है किसी और बीमारी की जिसको समझने में बड़ा टाइम लगता है। एक तो पहले मरीज आएगा, वो बड़ा इरिटेबल होगा, इरिटेट होता है, डिप्रेस्ड होता है। देखिए ना, आप खुद सोचें, आप खुद इमेजिन करें, अगर आपको टेनाइटिस है, आप अपने काम कर रहे हैं, आपके कान बज रहे हैं, आपको कान में सीटियों की आवाज़ें आ रही है, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कान बज रहे हैं, आपके कान में शोर की आवाज़ें आ रही है, आप अपने घर में बैठे हुए आपके साथ यही मसला है, तो कितना मतलब तकलीफ दे होगा, कितना इरिटेटिंग होगा ये सारा कुछ। तो जब एक मरीज़ आता है और फिर ये जो वजूहात मैंने बताई, उन सारी वजूहात को रूल आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक ENT डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं जिसका टेनाइटिस को वो डील करता होता है। उसके लिए भी ये हेडेक है कि जी टेनाइटिस है तो ये सारी वजूहात हो सकती है। वो एक एक वजह को रूल आउट करते करते बहुत ही, ये जो टेनाइटिस के मरीज होते हैं उनका बार बार फॉलो अप होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा इनका ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सच्चा ओपिनियन है कि जब भी टेनाइटिस हो किसी को तो ये बड़ा तकलीफ दे, जिसको हुआ हो वो भी तकलीफ में उसकी ज़िंदगी कट रही होती है और एक डॉक्टर के पास चला जाता है क्योंकि उसको सारी वजूहात को रूल आउट करना होता है। तो उसके लिए भी ये एक हेडेक ही है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, तो सबसे पहले यही है कि वजह को रूल आउट करो, किस वजह से हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जब आप एज ए डॉक्टर बैठे हुए, एक मरीज़ आपके पास आया, टेनाइटिस की कंप्लेंट के साथ आया, रीएश्योर करें, हौसला दे, उसको काउंसिल करें कि जी ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, ये किसी और बीमारी की वजह से हुआ है, इंशाल्लाह हम इसको मिल बैठ के सॉल्व करेंगे, एक एक वजह को रूल आउट करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो है पेशेंट को रीएश्योर करना। अच्छा, उसके बाद है मास्किंग ऑफ टेनाइटिस। मास्किंग ऑफ टेनाइटिस से मुराद ये है
कि आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करने शुरू करें जिससे वो जो टेनाटस है, वो जो कान का बजना है, कान में शोर की आवाज़ें जो आती है वो आप भूल जाओ। मसलन मसलन ये है कि आप पंखा चलाए तो उसकी जो शोर होगा, पंखे के शोर के साथ आपकी जो टेनाटस है, जो कान का बजना है, आपका फोकस उससे हट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह रेडियो चलाए बैकग्राउंड में, उससे आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह आप कोई ऐसा साउंड चलाए, कोई ऐसा म्यूजिक चलाए जो आप पसंद करते हैं, तो उससे भी बैकग्राउंड में जो है वो आपका जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपको टेनाटस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। कुछ एक हियरिंग एड्स मिलती है जो कि टेनाटस जो है वो उसमें इस्तेमाल की जाती है। हियरिंग एड्स है, मतलब हियरिंग एड्स अमूमन जब किसी को सुनाई नहीं देता तब हम इस्तेमाल करते हैं, या कम सुनाई देता है तब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ एक ये जो टेनाटस कैंसलेशन के लिए कुछ एक एड्स बने हुए होते हैं, हियरिंग एड्स बने हुए होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बुक की ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को रीएश्योर करो, मास्किंग करो और फिर ये सारी चीज़ें करो। देखिए, मैं एक सच्चे आपको ओपिनियन देता हूँ, टेनाटस बड़ा तकलीफ देह होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सोचे, आप कहीं पे भी है, आपके कान बज रहे हैं, आपके कान में आवाज़ें आ रही हैं, तो ये कितने मसले करते हैं। आसान से तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप फोकस रखें। आप ये फोकस रखें, आप अपने जहन में ये बातें लाएं कि जी टेनाटस है, कान बज रहे हैं, कान में सीढ़ी की आवाज़ें आ रही है। आप कहें कि जी ये कोई मसला नहीं है। एज़ अ मरीज़ में बात कर रहा हूँ। अब ये मेरा मैसेज मरीज़ों के लिए है कि जी ये कोई मसला नहीं, ये छोटा सा मसला है, खैर कुछ नहीं होता इससे, इससे मेरे लिए कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। तो पहले यहाँ जब ये सारी चीज़ें आप सोचोगे तो 50% आप जो है टेनाटस भूल जाओगे। रह गया 50%, तो उसमें यह है कि आप खुद को बिजी रखें। आप अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ उठना बैठना करें जिनके साथ आप टाइम आपका अच्छा गुजरता हो, तो आप टेनाटस को भूल जाएंगे। इसी तरह आप उस म्यूज़िक का सुनने इंक्रीज करो जो कि आपके लिए आपके कानों के लिए जो है वो अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो। देखिए, म्यूज़िक सुनना या ये चीज़ें बतानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप म्यूज़िक सुने किसी बीमारी के लिए, लेकिन हल नहीं है। हल इसलिए नहीं है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप फलां ड्रग ऑफ चॉइस है, फलां दवाई जो है ये दोगे तो इससे ये ठीक हो जाएगा। तो अब एक चीज़ का हल नहीं है। एक मरीज़ को आपने एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, काउंसिल करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। खुद को आप बिजी रखेंगे, अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, तो आप 50% उससे रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप अपने आप को फोकस रखें, कंसंट्रेट करें कि जी ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये होता रहता है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, तो इससे आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। जब इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम खुद रीएश्योर करते हैं, यही सारी चीज़ें बताते हैं कि जी आप अपने जहन में ये चीज़ें लाएँ कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और साथ ये चीज़ें करें। और साथ ही विटामिन B12 जो है वो उसके सप्लीमेंट्स हम देते हैं, क्योंकि ये भी एक वजह है, और तो उससे ये जो है वो पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये सारी बातें थी टेनाटिस के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये है कि टेनाटिस के हवाले से 2 से 3 वीडियोज़ और आएंगी, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन के ऊपर बात कर चुके हैं जो कि जिसका कोई मतलब फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है कि इसके करने से ये ठीक हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जिससे इससे रिलीफ मिल सके। तो इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च चल रही है। मैं खुद इन चीज़ों के ऊपर देख रहा हूँ कि टेनाटिस से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जो चीज़ें जो कि इफ़ेक्टिव होगी, जो काम करेंगी, उसके ऊपर हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। एक टेक्निक है जो कि बड़ी अच्छी है, जो टेनाटिस में बड़ा अच्छा काम करती है, उसके ऊपर भी आगे एक वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि इस वीडियो पे अगर हम उस टॉपिक को छेड़ते हैं तो वो खुद एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाती है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।